हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई किंगडम। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था आर.एच. बिटकर के अकॉर्डिंग, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, जिनमें से हमने मोनेरा पढ़ लिया है और प्रोटिस्टा पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। अगर हम बात करते हैं, जो किंगडम फंजाई है ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉप में हमने 2 टाइप बताए थे, या तो पैरासाइट होंगे या तो सेप्रोफाइट। अगर हम बात करते हैं किंगडम फंजाई के बारे में, तो यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ये किंगडम कैसे हैं, हेट्रोट्रॉपिक है। और इनका हैबिटाट की अगर हम बात करें या इनकी मार्फोलॉजी के बारे में, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी या विभिन्नताएं पाई जाती है मार्फोलॉजी और हैबिटाट में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फंजाई के एग्जाम्पल के बारे में, जैसे यहाँ पर बताया गया फंजाई देखने कहाँ मिलेगा, सीन फंजाई ऑन द मॉइस्ट ब्रेड या रोस्टी फ्रूट पे। और कॉमन अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो यहाँ पर मशरूम दिया गया है। मशरूम का यूज हम लोग खाने में यूज करते हैं। इसके अलावा टोड स्टूल बताया गया, ये भी फंजाई है। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीफ पे, ये फंजाई, ये एक पैरासिटिक फंजाई होता है। कैसे होता है, पैरासिटिक फंजाई। यूनिसेलुलर फंजाई के बारे में बताया गया, ईस्ट, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसाई, और इसका हम लोग यूज करते हैं ब्रेड और बियर बनाने में। इसके अलावा यहाँ पर फंजाई बताया गया जो बीमारियां काज करते हैं। कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं जो प्लांट और एनिमल में बीमारियां काज करते हैं। इसके अलावा इनमें बताया गया व्हाइट रस्ट काज बाई पक्सिनिया के द्वारा होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं जो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम है जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को बनाया जाता है इसके द्वारा। कहा गया फंजाई का अगर हैबिटाट लें तो कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन शब्द का मतलब होता है हर जगह पाया जाना, हवा में, सॉइल में, वाटर में, किसी प्लांट या एनिमल के ऊपर पाया जाना, ये चीज बताया गया। और ये बताया गया कि सबसे बेहतर जो हैबिट होता है इनके ग्रो होने का ऑप्टिमम कंडीशन होता है मॉइस्ट या वार्म कंडीशन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा ये उगते हैं फंजाई बताया गया। दूसरी बात ये बताया गया यहाँ पर फंजाई के बारे में कि हम खाने को, कहा गया यहाँ पर खाने को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो फंजाई है वो ग्रो किस पे होते हैं, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में, और फ्रीज में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। इसके कारण खाना खराब नहीं होता बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के कारण। कहा गया ज्यादातर जो फंजाई होते हैं सिर्फ ईस्ट को छोड़ के, ज्यादातर कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। और सिर्फ किसको छोड़ के, यूनिसेलुलर फंजाई एक है, सिर्फ ईस्ट है। कहा गया इनकी जो बॉडी होती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हाइफी कहते हैं। और हाइफी के नेटवर्क को कहा गया माइसिलियम कहा जाता है, नेटवर्क को माइसिलियम कहा जाता है। इसके अलावा कुछ हाइफी ऐसे बताए गए हैं जो कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होता है, जिनको हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। इसके अलावा बताया गया कुछ ऐसे भी हाइफी होते हैं जिनमें सेप्टा या क्रॉस वाल पाया जाता है। जो सेल वॉल होता है फंजाई का वो बना होता है काइटिन या पॉलीसेकेराइड का, ये चीज यहाँ पर बताया गया। जनरली जो प्लांट होते हैं उनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, लेकिन फंजाई का बना होता है काइटिन और पॉलीसेकेराइड का। अगर हम बात करते हैं फंजाई के बारे में, फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में या सेप्रोफिटिक होंगे, पैरासिटिक होंगे या सिम्बायोटिक बताया गया। जैसे यहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में बताया गया ऐसे बैक्टीरिया जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं उनको सेप्रोफिटिक कहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जो प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जैसे कहा गया फंजाई और एल्गी के एसोसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन शब्द का मतलब होता है दोनों के फायदे। अगर एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है तो उसको लाइकेन कहा जाता है, और रूट ऑफ हायर प्लांट और फंजाई के बीच का एसोसिएशन जो होता है उसको माइकोराइजा कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन फंजाई में 3 तरीके होते हैं, वेजिटेटिव,
वेजिटेटिव, इसके अलावा एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन होता है, और यहाँ भी स्पोर 3 प्रकार के होते हैं, कोनेडिया, इसके अलावा यहाँ पर बताया गया स्पोरेंजियो स्पोर और जू स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ 3 तरीके हैं, ऊगैमस, एस्कोस्पोर और यहाँ पर ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। कहा गया फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल साइकिल है, इनमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई, जिसको हम कैरियोगैमी कहते हैं। फिर मियोसिस इन द जाइगोट। तो 3 स्टेप यहाँ पर हुए। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, उसके बाद ये बताया गया मियोसिस इन द जाइगोट। जब जाइगोट में मियोसिस होगा तो बनेगा हैप्लॉइड स्पोर, ये चीज बताया गया। यहाँ प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, कैरियोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस। इसके बाद अगर हम फंजाई की बात करें, फंजाई में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो 2 हाइफी फ्यूज करती हैं, तो हैप्लॉइड हाइफी फ्यूज करेंगी, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद ज्यादातर फंजाई में, लेकिन कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जैसे कि एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियन स्टेज पाया जाता है। डाइकैरियन स्टेज का मतलब होता है, डाइक मतलब 2 होता है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, मतलब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन 2 यहाँ पर क्लास में होते हैं, जैसे कि एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में। ये चीज यहाँ पर बताया गया। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि फंजाई को यहाँ पर बताया गया है मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। इस आधार पे फंजाई को 4 क्लास में डिवाइड किया गया। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। अगर हम एस्कोमाइसिटीज की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की। तो फाइकोमाइसिटीज में ये बताया गया इनका ज्यादातर हैबिटाट कहाँ होता है, इक्वेटिक में, इक्वेटिक हैबिटाट होगा। डिकेइंग वुड पे, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस में पाए जाएंगे, या ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं कुछ प्लांट पे। इनका जो माइसिलियम होगा एसेप्टेट सिनोसिटिक होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर अगर होगा मोटाइल होता है, और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। जो स्पोर यहाँ पर बनेंगे, जो स्पोर बनता है वो इंडोजिनस, इसके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर बताया गया। और यहाँ पर 2 हाइफी फ्यूज करेंगे, जाइगोस्पोर बनेगा, फ्यूजन ऑफ द गैमीट। और ये बताया गया कि अगर गैमीट देखने में एक जैसे हैं तो उनको हम आइसोगैमस, और देखने में एक जैसे नहीं है तो उनको एनआइसोगैमस या ऊगैमस। और इनके 3 एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, म्यूकर है, और एल्ब्यूगो जिसको हम लोग पैरासिटिक फंजाई कहते हैं, किसमें, मस्टर्ड में। ये चीजें सबसे पहला क्लास था फाइकोमाइसिटीज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज के बारे में। अगर एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो कॉमनली हम इसको सैक फंजाई कहते हैं। कॉमन नाम क्या है, सैक फंजाई। और अगर हम बात करते हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर होंगे जैसे कि पेनिसिलियम, रियली यूनिसेलुलर होगा जैसे ईस्ट को सैक्रोमाइसिस सेरिबेसाई कहते हैं। और ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस का मतलब होता है ग्रोइंग ऑन द डंग, ये चीज बताया गया। इनका जो माइसिलियम है, हमने ये बताया था ग्रुप ऑफ द हाइफी को माइसिलियम कहा जाता है। और इनका माइसिलियम कैसे होता है, ब्रांच और सेप्टेट होता है। कैसे होगा बेटा, ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। और एसेक्सुअल स्पोर जो बनेगा कोनेडिया बनता है, लेकिन एसेक्सुअल स्पोर जो बनेगा वो एक्सोजिनस बनेगा। कहाँ पे, ऑन स्पेशल माइसिलियम, जिसको हम कोनेडियोफोर कहते हैं। कहा गया जो कोनेडिया है ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। सेक्सुअल जो स्पोर होता है उसको एस्कोस्पोर कहा जाता है, और ये प्रोड्यूस होता है इंडोजिनस, किसके अंदर, इन सैक लाइक एसाई, जिसको सिंगुलर फॉर्म में एस्कस कहा जाता है। बाद में यही एसाई अरेंज होकर डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, जिसका नाम है एस्कोकार्प। इसके अलावा एस्परजिलस एग्जाम्पल बताया गया, क्लेबिसेप्स है, न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा का सबसे ज्यादा यूज होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्ग में। इसके अलावा मोरल और ट्रफल बताया गया जो कि एटपिल होते हैं। तो ये एस्कोमाइसिटीज के बारे में हमने बताया। अगला जो क्लास होता है फंजाई का वो है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज का जो कॉमन नाम होता है यहाँ पर, वो कॉमन नाम मशरूम कह सकते हैं,
या ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है या पफ बॉल कहा जाता है। मतलब इनका 3 कॉमन नाम है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल कहा जाता है। और ये ग्रो ज्यादातर कहाँ होते हैं, सॉइल के अंदर, लॉग पे या ट्री स्टम्प या लिविंग प्लांट बॉडी एज ए पैरासाइट। और इनमें कॉमनली रस्ट और अस्मट आते हैं। रस्ट पक्सिनिया होता है और अस्मट अस्टलागो। और इनका जो माइसिलियम होता है वो ब्रांच और सेप्टेट होगा। एसेक्सुअल स्पोर जनरली यहाँ पर नहीं पाए जाते, एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाएंगे, लेकिन वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन कॉमन है बेटा। और कहा गया जो सेक्स आर्गन है यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सेक्स आर्गन अब्सेंट है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कहा गया यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होगा, फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव सेल या सोमैटिक सेल डिफरेंट स्टेज, मतलब एक मेल हो तो दूसरा फीमेल हो, रिजल्टिंग डाइकैरियो स्टेज बनेगा और ये बनाएगा क्या, बेसिडिया बनाएगा। कहा गया जो कैरियोगैमी होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस होगा और बनेगा 4 बेसिडियो स्पोर। और यही बेसिडियो स्पोर कैसे बनता है, एक्सोजिनस बनेगा बेसिडियम के ऊपर। और जो बेसिडिया है ये अरेंज होकर बनाएगा फ्रूटिंग बॉडी जिसका नाम है बेसिडियो कार्प। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सबसे पहले एगेरिकस मशरूम, अस्टेलागो जिसको अस्मट कहा जाता है और पक्सिनिया को रस्ट फंजाई कहा जाता है। 3 एग्जाम्पल बेसिडियोमाइसिटीज में है। अगर हम बात करते हैं अगला क्लास ड्यूट्रोमाइसिटीज। अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज की बात करें तो कॉमन नाम इनका होता है इम्परफेक्ट फंजाई। और इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए नाम पड़ा इसका इम्परफेक्ट फंजाई। सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर पाया जाता है। अगर सेक्सुअल फॉर्म यहाँ पर डिस्कवर भी हो जाता है तो इसको हम लोग पहले एस्को या बेसिडियोमाइसिटीज में शिफ्ट कर देते हैं। और ये बताया गया यहाँ पर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर ज्यादातर यही होगा। अगर सेक्सुअल पाया जाएगा तो हम एस्को या बेसिडियोमाइसिटीज में शिफ्ट कर देते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती है और ड्यूट्रोमाइसिटीज वनली एसेक्सुअल स्पोर जिसका नाम है कोनेडिया। माइसिलियम अगर हम बात करें यहाँ सेप्टेट या ब्रांच होते हैं। कुछ मेंबर इनके ऐसे भी होते हैं जो सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक होंगे और लार्ज नंबर में बताया गया कैसे होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर हेल्प इन द मिनरल साइकिल और इनके एग्जाम्पल होते हैं अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो यहाँ पर हमने किंगडम फंजाई के बारे में पूरा पढ़ा। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे प्लांटी और एनिमलिया किंगडम, वायरस, वायरवाइड, प्रियान और लाइकेन के बारे में। जैसे कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 4 क्लास में लिया। सबसे पहले हमने मोनेरा पढ़ाया, प्रोटिस्टा, फंजाई। अगली क्लास में हम प्लांटी, एनिमलिया, इसके अलावा वायरस, वायरवाइड, प्रियान और लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग रेगुलर बेटा पढ़ते रहो और हम रिवीजन करवाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जितना हम रिवाइज करवाएं आप लोग क्वेश्चंस करते रहो। बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होने वाला है। आप कम से कम क्वेश्चन लगाओगे तो सीखोगे बेटा।